नीतीश कुमार एक रथ से रवाना हुए, नवादा पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया। निश्चय रथ नीतीश कुमार ने इसे नाम दिया है और इस रथ के माध्यम से रोड शो करते हुए रास्ते में लोगों का अभिवादन और वोट अपील करते हुए नीतीश कुमार नवादा पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नीतीश कुमार काफी आक्रामक नजर आए। लालू राबड़ी और तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला। परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर लालू परिवार पर निशाना साधा। जंगल राज की भी याद दिलाई और अपने सरकार के कामों को गिनाया। सीएम ने पूछा कि 15 साल पति पत्नी के राज में क्या हुआ। तेजस्वी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अनाप शनाप बोलता था, इसलिए हटा दिया। इसके साथ ही एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। देखिए तो एक ही परिवार का कितना आदमी लड़ रहा। अब आप सोच लीजिए, 18 साल से हैं, 18वां साल हमने कभी अपने किसी परिवार को आगे बढ़ाया? कोई जानता हम लोगों के परिवार का? लेकिन आप देख लीजिए, इन लोगों को जब मौका मिलता है तो पति पत्नी बाल बच्चा बेटा बेटी इन्हीं सबको आगे बढ़ा रहा। कितना लोगों को इस बार टिकट दे रहा है? हम लोग अपने लिए करते हैं, आई लोग कमाने की कोशिश करते। आप जरा बताइए, जब से हम केंद्र में मंत्री, यहां आप पूछ लीजिए किसी भी आदमी से, हमारे बारे में एक पैसा किसी से नहीं लेता है और इस तरह की बात होती है। याद करिए कि जब ये लोग थे 1990 से लेकर के 2005 के शुरू तक इन लोगों को मौका मिला, तो कै गो को प्रजनंदन में कितने लोगों को नौकरी मिली, क्या विकास हुआ, शिक्षा का, स्वास्थ्य का कोई काम हुआ? और अभी जो सब काम हो रहा है तो ये लोग राज करना चाहते हैं, इसलिए कभी मत होने दीजिए, नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा। आजकल बोलते रहेगा और कहते रहा, हमने तो बीच में मौका दिया था, अभी जाकर के बेटा ही बोल देता है कि हमने क्या किया। जो काम हम लोग कर रहे थे उसको भी किया था उसी समय, और जो लोगों को बहाली किए तब बोलते रहता है, अरे क्या मतलब है, उसका क्या लेना देना। इसलिए तो अनाप शनाप बोलता था, इसलिए फिर हम हटा दिए। पहले झगड़े न होते रहता था जी, कभी कुछ करता था, लेकिन हम जब आ गए 6 में तो झगड़ा होने दिए हैं। अब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं, अब पहले बराबर होता था। तो हमको भुला जाइएगा, उसी को दीजिएगा। हम बीजेपी के साथ है तो कहिएगा कि उसके साथ हैं। अब बीजेपी तो साथ है था 5 में, जब हम लोग आए 6 में, आई लोग मतलब सब मुसलमानों को ठीक कर दिया और कितना ज्यादा सबके लिए हक में काम किया। तो नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला और तेवर दिखाए तो तेजस्वी को इधर बोलने के लिए शब्द नहीं मिले। तेजस्वी ने क्या कहा वो एक बार सुनिए। शुरुआत कैंपेनिंग का उस समय गरीब रथ लालू जी जो है था उनका चलता था, और जो बस जो है जब हम निकलते थे तो क्या क्या टिप्पणी करते थे, खैर अलग बात है। अब बस भी देखिए मेरे तरह ही बनवाया गया है, तो कोई नई सोच तो है नहीं, हम ही लोग के सोच पे चल रहे हैं, तो अच्छी बात है। चलिए हम नीतीश कुमार के तेवर को समझने का प्रयास करेंगे। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच साथ ही आपको एक तस्वीर भी दिखाते हैं, नीतीश कुमार के निश्चय रथ की तस्वीर। जरा एक नजर उस पर डालिए और इस रथ पर जो दोनों ओर लिखा हुआ है वो मंच से उसी मुद्दे पर नीतीश कुमार हमलावर दिखे। इस निश्चय रथ के एक तरफ लिखा हुआ है पूरा बिहार मेरा परिवार और दूसरी ओर लिखा हुआ है रोजगार मतलब नीतीश कुमार। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे जिसको लेकर महागठबंधन खेमा केंद्र पर हमलावर है, केंद्र के सहयोगियों पर हमलावर है, नीतीश कुमार का निश्चय रथ वो 2 मुद्दों को प्रमुखता से जनता के बीच लेकर जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए नीतीश और तेजस्वी की जो जोड़ी में विभाजन हुआ, एक तरह से कहिए दोनों जो अलग हुए, उसमें मुख्य मुद्दा यही था कि रोजगार मतलब तेजस्वी। चूँकि तेजस्वी यादव ने जो शिक्षकों की बहाली हुई बिहार में,
तो शिक्षा विभाग आरजेडी के जिम्मे था और तेजस्वी यादव के समर्थकों ने, उनकी पार्टी के नेताओं ने, उनके चाहने वाले लोगों ने पटना में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए और उन्होंने इसका श्रेय पूरी की पूरी तरह तेजस्वी प्रसाद यादव को दिया, जो नीतीश कुमार को नागवार गुजरा और दोनों अलग भी हुए। आज नीतीश ने अपने भाषण के दौरान ये कहा भी है और इसके पीछे मुख्य मकसद ये है कि रोजगार को लेकर के श्रेय लेने की होड़ थी। चूँकि मुख्यमंत्री कैबिनेट के सर्वोपरि होते हैं और नीतीश की मर्जी के बगैर कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन तेजस्वी ने जिस तरह से इसे मुद्दा बनाया और अभी भी वो चुनाव में जा रहे हैं तो कह रहे हैं 17 साल बनाम 17 महीना, वो 17 साल में ये भूल जा रहे हैं कि पिछले भी 2 साल वो रहे थे। 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो लगभग करीब 2 साल तक वो रहे थे नीतीश जी के साथ में, तो वो भूल रहे हैं। वो 17 साल मतलब 17 महीना इसको जोड़ रहे हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार जो आज सड़क पर उतरे तो उन्होंने इन दोनों मुद्दों को बनाया। एक तो परिवारवाद की जो बात होती है, मोदी भी कहते हैं कि समूचा देश हमारा परिवार है और नीतीश भी मानते हैं कि पूरा बिहार उनका परिवार है, और यही वजह है कि आज नीतीश ने मंच पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों पर सीधा हमला बोला है। नीतीश ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि राजनीति में हम इतने दिनों से हैं, लंबे अरसे से, लेकिन अभी तक हमारे परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं आया है, जबकि लालू प्रसाद यादव जी का पूरा परिवार एक तरह से राजद में है और राजनीति में है। और नीतीश ने यह समझाने की कोशिश की कि आज तक जो टिकट दिया गया या जो राजनीतिक लाभ हुआ वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने उठाया, उसमें सबसे ज़्यादा उनके परिवार के लोगों को लाभ हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनकी जाति के लोगों को लाभ हुआ। इसके अलावा जबकि नीतीश ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो सभी जाति और धर्म के नेता हैं। आप देखेंगे नीतीश के भाषण को तो उन्होंने अल्पसंख्यकों से भी पूछा है, जो क्या 2006 के बाद कभी कोई आपस में मतभिन्नता हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या, आपने जो वोट दिया उसका क्या लाभ मिला आपको। तो एक रोजगार और दूसरा परिवार, इन दोनों मुद्दों को लेकर के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कि समूचे बिहार के लिए हम काम कर रहे हैं और युवाओं के रोजगार के लिए हम काम कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात, नीतीश के जो तेवर आज थे, आज बहुत लंबे अरसे के बाद वो पूरे तेवर में थे और जिस तरह से उन्होंने हमला बोला है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह से आंकड़े दिए हैं, उन्होंने जिस तरह से बातें की हैं कि क्या क्या किया है हमने, उससे ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अब मान चुके हैं कि अपने राजनीतिक विरोधियों को अगर हम सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे तो जनता, जो अगर उन्होंने बोला भी कि कोई झूठ बोलता है लगातार तो लोग उसे सच मानने लगते हैं, इसलिए नीतीश के आज तेवर बदले हुए हैं। और ये 2 प्रमुख एजेंडा हैं खास करके बिहार के लिए। रोजगार तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार पर तभी आप हमला कर सकते हैं जब आप परिवारवाद को कटघरे में लाइएगा, और नीतीश ने ये कोशिश की है और उनके ये तेवर बताने के लिए काफ़ी हैं कि आने वाले दिनों में अब चुनाव दिलचस्प होगा। अभी तक जो चुनावी समा नहीं बना था, चूँकि तेजस्वी बार बार कह रहे कि लोग रोजगार पर बात करें, लोग विकास पर बात करें, तो आज नीतीश ने ये दिखाने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की हम रोजगार और विकास की ही बात करेंगे, लेकिन उसके साथ परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर भी हमला करेंगे। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि किसी से पूछ लीजिए, कोई जानता हो 1 पैसे की बात मेरे से। और इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी तक हमलावर थे। हम अपने दर्शकों को एक बयान सुनाते हैं। आरजेडी प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने किस तरह से नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं को जेल में भेजने की बात कही थी, भ्रष्टाचार का यह मुद्दा उठाया था और इस पर स्थिति ऐसी बन गई कि उन्हें सफाई देनी पड़ गई। एक बार वो बयान सुनिए, फिर इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम MSP लागू करने की बात कर रहे थे, उनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हुए। प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं? बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड असंवैधानिक है,
उस पे मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो जरूर उनको सजा मिलेगी। तो वो नेता बीजेपी का सबसे प्रभावशाली स्टार प्रचारक जो कहता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसे इलेक्टोरल बॉन्ड को भ्रष्टाचार और घोटाला बताते हुए सरकार आने पर जेल में डालने की बात मीसा भारती कह रही थी और ये बात का बतंगड़ बना, विवाद खड़ा हुआ और फिर मीसा भारती को सफाई देनी पड़ गई। नीतीश कुमार ने भी आज मंच से इस मुद्दे को उठाया, एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। अशोक जी, भ्रष्टाचार गंभीर विषय है और लालू परिवार इस पर घिरता आ रहा है। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार ने तो आज साफ तौर पर कहा कि लंबे अरसे तक केंद्र में मंत्री रहे, हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं राजनीति में, लेकिन एक पैसे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। अगर हम गलत काम नहीं करेंगे तो फिर हम पर आरोप भी नहीं लग सकते हैं। तो नीतीश ने ये समझाने की कोशिश की कि वो बिल्कुल पाक साफ है। दूसरी बात जो है, मीसा भारती के जो बयान थे वो बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि मीसा भारती भी कई मामलों में आरोपी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो आरोप बीजेपी के शासनकाल में नहीं लगा है, वो आरोप लगा है जब आप ये कह सकते हैं कि यूपीए गठबंधन की ही सरकार थी, या वह सरकार थी जिस सरकार में लालू प्रसाद यादव एक मजबूत उस सरकार के स्तंभ माने जाते थे, यानी कि उनके समर्थन से ही वो सरकार बनती थी और बिगड़ती थी। तो उस समय का ये मामला है, चाहे जो भी मामला हो, रेल में नौकरी देने को लेकर के ज़मीन लिखाने का मामला हो, चारा घोटाला का मामला हो, या जो भी मामले हों, लेकिन मीसा भारती का ये कहना कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो वैसे जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होंगे और उनको जेल में भेजा जाएगा, और वो भ्रष्टाचार का आरोप बता भी रही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इस मामले को लेकर के जो आज हालांकि मीसा ने सफाई दी है कि कोर्ट ने कहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, इस आधार पर हमने कहा, लेकिन ये साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं आपको लगता है कि केंद्र सरकार जो आप आरोप लगा रही हैं या लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार प्रतिशोध में ये काम कर रही है, यानी कि अपने राजनीतिक विरोधियों को फंसा रही है, तो आपकी भी जब सत्ता आएगी तो आप भी वही काम कीजिएगा जो आप आरोप लगा रहे हैं। और इसको लेकर के जिस तरह से मीडिया में खबरें आई और मीसा भारती जिस तरह से बैकफुट पर आई हैं, आज उन्होंने कहा कि मेरी मंशा ये नहीं थी, मेरी मंशा ये थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो आया है बयान, उसमें कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं, और इसलिए हमने ये इसी बात कही थी। लेकिन जो भी हो, कल की बात तो कल की होगी, लेकिन आज ये कहा जा सकता है कि जो आरोप है उस आरोप में लालू परिवार काफ़ी घिरी हुई है, और लालू परिवार के एक सदस्य ने, कई सदस्य उस मामले में घिरे हुए हैं। आने वाले दिनों में अब क्या होता है, नरेंद्र मोदी तो आप ये समझ लीजिए कि किसी के दुश्मनी को भी सूद समेत लौटाने वाले आदमी हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के संकट और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की बात मीसा भारती ने कही है, जाने अनजाने जो भी हो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। फिलहाल कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के, रोजगार को लेकर के अब धीरे धीरे चुनावी टेम्पो बढ़ने लगा है और राजनीतिक विरोधी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरने लगे हैं। हालांकि 2 चरण का जो चुनाव होना है उसमें अब बहुत कम समय बचा है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम बदल रहा है, अप्रैल महीने में ही गर्मी परवान पर है, लगता है कि आने वाले समय में चुनावी टेम्पो भी उसी तरह मजबूत। अशोक जी, एक प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहेंगे। तेजस्वी जिस तरह से हमलावर हुआ करते थे, नीतीश कुमार ने तेवर दिखाया तो तेजस्वी को बोलने के लिए कोई शब्द नहीं मिला। उन्होंने बस इतना कहा कि उनका प्रचार रथ है, हमारे पिताजी लालू प्रसाद यादव रथ से चलते थे, हम जो रथ निकाले हैं उसे ही कॉपी कर रहे हैं। तो तेजस्वी कुछ खुलकर पलटवार भी नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। देखिए, यात्राओं से नीतीश का पुराना संबंध रहा है, वो सत्ता में रहें न रहें, लेकिन यात्रा वो करते रहें, और यात्रा वो रथ पर सवार होकर करें ये कोई ज़रूरी नहीं है। अभी गर्मी का वक्त है और नीतीश को लगा होगा कि एक रथ से हमको जाना चाहिए तो निकले हैं, लेकिन यात्रा से उनका पुराना संबंध रहा है। और जहाँ तक तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पास विजन नहीं है या उन्होंने नकल की है, तो ये थोड़ा सा ये तेजस्वी के लिए भी बरबोलापन है। नीतीश कुमार इंजीनियर रहे हैं और वो इंजीनियर हैं, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में कुछ तो विजन है, जिससे उन्होंने 2005 से लेकर के अभी तक बिहार में शासन किया है और उसी के बदौलत उन्होंने बिहार की तस्वीर बदली है। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग में भी माहिर है।
तो कहीं न कहीं नीतीश को लगता होगा कि हवाई मार्ग से जब हम जाते हैं तो हम अपने जनता से रूबरू नहीं होते हैं। तो आज उन्होंने तो दिखा दिया, और आपने देखा नवादा जाने के क्रम में उन्होंने जिस तरह से नालंदा में अपने समर्थकों की हौसला अफजाई की है, आने वाले दिनों में दिखेगा कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी की नकल की है, लालू जी की नकल की है, या तेजस्वी को अब फिर नीतीश कुमार की का नकल करना पड़ेगा। अभी तक तो ये दिख रहा है सामाजिक समीकरण में भी तेजस्वी नवादा जैसी सीटों पर आप समझ लीजिए कुशवाहा को उम्मीदवार बनाते हैं, आप औरंगाबाद जैसी सीट पर कुशवाहा को उम्मीदवार, तो कहीं न कहीं नीतीश के विजन को ही आप ग्रहण कर रहे हैं, नीतीश का जो सोशल इंजीनियरिंग है उसी को आप ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में सब कुछ चलता है, और पिछले 2020 के चुनाव में तो कहा जा सकता है कि भतीजा चाचा पर भारी पड़े थे। तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी को भी ज़्यादा सीट आई थी, और चिराग की बात करें तो चिराग ने नीतीश को कमज़ोर करने में सफलता पाई थी। इसलिए अभी चाचा भतीजे के बीच क्या क्या होता है, थोड़ा इंतज़ार तो कर लीजिए। चलिए, हम इंतजार करेंगे और हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन फिलहाल दिलचस्प स्थिति बनती दिख रही है। नीतीश कुमार भी मोर्चा संभाल कर मैदान में उतर चुके हैं। आगे आगे देखते हैं क्या होता है।